नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन, जो कि इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कंजक्शन या फिर इंग्लिश नहीं भी आती होगी और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा तो इसके क्वेश्चन आप सही करके आओगे, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझिए कंजक्शन का मतलब क्या होता है। दोस्तों कंजक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड, फ्रेजेस या फिर सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, जैसे जंक्शन होता है, जैसे जयपुर जंक्शन या फिर रेलवे स्टेशन का जो जंक्शन होता है वो भी क्या करता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जोड़ता है, यानी कि बीच का कार्य करता है। जैसे देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। पवन एंड शालू वेंट टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे एंड ना हो तो क्या होएगा, पवन, फिर उसके बाद में थोड़ा रुकेगा, फिर शालू वेंट टू मार्केट। तो दोस्तों इस तरह से कोई वाक्य नहीं बन रहा। लेकिन अगर इसमें मैं एंड लगा देता हूँ तो देखिए दोस्तों, पवन एंड शालू वेंट टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये पूरा वाक्य कंप्लीट होता है। तो एंड ने क्या किया यहाँ पे दोस्तों, पवन को और शालू को जोड़ने का कार्य किया, यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखो देखो दोस्तों, गिव मी टी और कॉफ़ी। अब देखो दोस्तों, गिव मी टी और कॉफ़ी। देखो दोस्तों, टी है और कॉफ़ी है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है, और। अगर यहाँ पे और नहीं होगा तो गिव मी टी कॉफ़ी। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर ये एक दूसरे जुड़ नहीं रहे। अगर यहाँ पे और नहीं आएगा तो ये दूसरे जुड़ेंगे नहीं। गिव मी टी और कॉफ़ी, या तो मुझे टी दो या फिर कॉफ़ी दो। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को क्या कर रहा है दोस्तों, ये जोड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसके आगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ फिक्स कंजक्शन है, जो जैसे देखो दोस्तों, थॉट होएगा, थो होएगा, उसके साथ हमेशा यट का यूज होगा। जैसे कि दो सेंटेंस होंगे दोस्तों, तो थो के साथ उसके जो अगला सेंटेंस होगा वो यट के साथ ही जुड़ेगा। तो देखो दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, जितने भी मैं आपको कंजक्शन बता रहा हूँ इन सबको आपको रटने की जरूरत होगी ओनली। अगर आप इनको रट भी लोगे तो भी एग्जाम में ये सही हो जाएंगे। तो थो के साथ क्या होगा दोस्तों, यट यूज होगा। ऑल थॉट के साथ यट यूज होगा। दोनों के साथ क्या क्या होगा, यट यट। नो सुनर के साथ देन यूज होगा। नो सुनर के साथ देन यूज होगा। हार्डली और स्केयरली, हार्डली और स्केयरली के साथ वैन यूज होगा। देखो दोस्तों, याद रखना, यहाँ पे वैन यूज होगा, ना कि वैन। ये ए वाला यूज नहीं होगा दोस्तों, ई वाला यूज होगा ना। देखो दोस्तों, तो ये वैन, ये यूज नहीं होगा, ओनली वैन वाला यूज होगा। सो के साथ एज का यूज होगा। सो के साथ एज का यूज होगा और एज के साथ एज का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, सो के साथ एज का और एज के साथ एज का। बिटवीन के साथ एंड का। बिटवीन के साथ किसका यूज होगा दोस्तों, बिटवीन के साथ एंड का यूज होगा। जैसे राम एंड श्याम, यानी कि बिटवीन राम एंड श्याम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, तो बिटवीन के साथ किसका यूज होगा, एंड का यूज होगा। अब आता है फॉर्म। फॉर्म के साथ टू। फॉर्म के साथ किसका यूज होगा दोस्तों, टू। सच के साथ दैट। सच के साथ किसका यूज होगा दोस्तों, दैट का। इसके आगे चलते हैं, द सेम। सेम के साथ दैट का यूज होगा। सेम के साथ किसका यूज होगा दोस्तों, दैट का यूज होगा। फिर लिस्ट। लिस्ट के साथ शुड का यूज होगा। लिस्ट के साथ शुड का यूज होगा। टू के साथ टू का यूज होगा। देखो दोस्तों, टी डबल ओ है ये, और ये टी ओ है ओनली। तो टू के साथ टू का यूज होगा। एल्स के साथ बट का। अदर के साथ देन का। अदर हो या फिर रेदर हो, दोनों के साथ किसका यूज होगा दोस्तों, देन का यूज होगा। बोथ के साथ एंड का। बोथ के साथ किसका यूज होगा दोस्तों, एंड का। और नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो। और वेदर के साथ और का यूज होगा। वेदर के साथ किसका यूज होगा दोस्तों, और का यूज होगा। तो देखिए दोस्तों, आप इन सभी को रट लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, एक बार वापस से और रिपीट करते हैं। थो के साथ क्या होगा, यट आएगा। आल थो के साथ यट आएगा। इन दोनों के साथ क्या आएगा दोस्तों, यट आएगा। नो सुनर के साथ देन आएगा। हार्डली और स्केयरली के साथ वैन आएगा। सो के साथ एज और एज के साथ भी एज। ठीक है दोस्तों, सो के साथ एज और एज के साथ भी एज, जैसे एज वेल एज। ठीक है दोस्तों, बिटवीन एंड, फॉर्म टू, सच के साथ दैट और द सेम के साथ दैट।
लीस्ट के साथ शुड, और टू के साथ टू, टी डबल ओ के साथ टी ओ टू, एल्स के साथ बट, अदर और रेदर के साथ देन, अदर देन, रेदर देन, ठीक है दोस्तों। बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, और वेदर के साथ और, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों कुछ ही कंजक्शन है, इसके अलावा मैं कुछ एक पार्ट और निकालूंगा जिसके अंदर सारे कंजक्शन कवर कर लूंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, और दोस्तों ये जो कंजक्शन है आपके सभी टॉपिक्स में लगभग काम आता है, जैसे कि एरर के लिए, और अरेंज के लिए, रीअरेंज द जंबल वर्ड होते हैं जो, और सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए, मैच द फॉलोइंग, लॉन्च टेस्ट, तो सभी के लिए क्या होता है दोस्तों, काम आता है ये, ठीक है दोस्तों। अब इनको मैं एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताता हूँ कि देखो दोस्तों कि आप एरर भी निकालोगे ना तो कितनी आसानी से निकाल दोगे। सी इज टू ट्राइड टू वर्क, ठीक है दोस्तों। अब हमको इस वाली इंग्लिश से लेना देना नहीं है, इस इंग्लिश का या फिर इस सेंटेंस का क्या अर्थ निकल रहा है ये हमको पता नहीं है, ये हम नहीं जानते या फिर भूल चुके, कुछ ही मानो, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमने देखा यहाँ पे टू आ रहा है, और टू के साथ कौन सा यूज होगा, टू, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, तो टू के साथ टू ही यूज होगा। अगर यहाँ पे इसकी जगह कुछ और दे रखा होगा तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टी डबल ओ के साथ ओनली टू का यूज किया गया है, देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी, टी डबल ओ के साथ टी ओ। दोस्तों इसी तरह देखिए दोस्तों, ही इज नॉट सो रिच एज ही अपियर्स टू बी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, ही इज नॉट सो रिच, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों सो, और सो के साथ मैंने क्या बताया था, एज, तो सो के साथ क्या आ गया दोस्तों, एज। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, कंजक्शन का कार्य कर रहा है ये इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, सो एज, ठीक है दोस्तों। यू आर नॉट एज क्लीवर एज ही इज, ठीक है दोस्तों। अब हमको इसकी इंग्लिश की हिंदी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एज आ रहा है तो हमने एक और एज देख लिया, तो इस तरह से वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक एज आया, दूसरा एज आया, हमको इसकी हिंदी से कोई मतलब नहीं, तो डायरेक्ट हमने क्या कर दिया दोस्तों, टिक कर दिया। ही डिड नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे, सॉरी दोस्तों, आई डिड नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या देखा हमने, वेदर, और वेदर के साथ क्या आता है दोस्तों, और आता है, वेदर के साथ क्या आता है दोस्तों, और आता है। देखो दोस्तों अभी हमने देखा था ना, ये रहा, वेदर के साथ क्या है दोस्तों, और आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हमको याद करना है। अब देखो, एज इज द चाइल्ड सो इज द मैन, एज इज द चाइल्ड सो इज द मैन। अब देखो दोस्तों हमने क्या देखा है, एज देखा, एज के साथ क्या यूज होगा दोस्तों, सो का यूज होगा। देखो दोस्तों मैंने उसको ऊपर लिखना भूल गया, लेकिन हमने जैसे देखा कि सो के साथ क्या था, एज का यूज हो रहा था, इसी तरह एज के साथ किसका यूज होगा, सो का यूज होगा। ये दूसरा एक दूसरे के क्या होगा दोस्तों, रिवर्स हो गया। तो एज के साथ किसका यूज होगा दोस्तों, सो का यूज हो गया, तो इस तरह से करेक्ट हो गया। अब देखो दोस्तों, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। अब देखो दोस्तों हमको इसकी हिंदी नहीं निकालनी, तो देखो दोस्तों हमने क्या देखा था, नो सूनर। अब नो सूनर के साथ हमने क्या देखा था, देन, तो नो सूनर के साथ क्या जाएगा दोस्तों, देन। अब देखो दोस्तों ऑप्शन में क्या आएगा, THEN आएगा, तो ये THN क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इनकी स्पेलिंग भी आप अच्छी तरह से याद रखना, नो सूनर के साथ देन आएगा ना कि देन, तो THEN वाला नहीं आएगा, THAN वाला आएगा, ठीक है दोस्तों, THAN वाला आएगा। आगे चलते हैं, आगे देखो दोस्तों, ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन इट बिकेन टू ट्रेन। अब देखो दोस्तों मैंने क्या बताया था, हार्डली हो या फिर स्केर्सली हो, तो उसके साथ क्या आएगा, वैन। अब देखो दोस्तों आपको ये सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हमने ओनली सेंटेंस में देखा हार्डली आ रहा है और यहाँ पे वैन आ रहा है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। अगर देखो दोस्तों इस वैन की जगह WHAN होता तो ये गलत हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो स्पेलिंग का भी आप महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना, WHEN ही होगा। तो हार्डली या फिर स्केयरली कुछ भी आए तो उसके साथ वैन आएगा। अब देखो दोस्तों हमने अब इस वाले सेंटेंस में मीनिंग कुछ नहीं देखनी, यानी कि इसका हिंदी अर्थ नहीं देखना और सेंटेंस भी नहीं देखना, हमें ओनली अपना वर्ड देखना है। हमने देखा ये नहीं आ रहा, स्केयर्सली आ गया, ठीक है दोस्तों। अभी बताया मैंने हार्डली के साथ क्या था, हार्डली और स्केयरली के साथ वैन था, तो हमने स्केयरली देखा और आगे देखा वैन, वैन यहाँ पे दिख गया, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस सही हो गया। हमें से मतलब ही नहीं। अब देखो दोस्तों आप इजीली तरीके से आगे देख पाओगे, अब हमने कुछ नहीं करना, अब इसको आप भी देखो सही कर दोगे। द पब्लिशर नोट ओनली, अब देखो दोस्तों नोट ओनली हमको दिख गया, तो नोट ओनली के साथ क्या था दोस्तों, बट आल्सो, तो देखो दोस्तों ये दिख गया बट आल्सो, बस सेंटेंस में कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ये सेंटेंस क्या होगा, सही हो गया। ही स्पीक बोथ, देखो दोस्तों बोथ आ गया, बोथ के साथ क्या था, एंड, बस। बाकी हमको सेंटेंस से कुछ मतलब ही नहीं है, बोथ के साथ क्या आ गया दोस्तों, एंड। ही स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक दोस्तों। तो दोनों क्या, वो क्या करता है, दोनों बोलता है, हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है, तो बोथ के साथ क्या आ गया दोस्तों, एंड आ गया।
ही वाज सिटिंग बिटवीन निधि एंड बिट्टू। अब देखो दोस्तों क्या आ गया, बिटवीन। बिटवीन के साथ क्या आएगा, हमेशा एंड का यूज होगा, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। बिटवीन के साथ एंड का यूज होगा। थो के साथ क्या देखो दोस्तों, पहला ही वर्ड आ गया ना, थो के साथ क्या आएगा दोस्तों, यट आएगा। अब देखो दोस्तों इसके साथ ऑप्शन में क्या देगा, या तो यट देगा या फिर क्या देगा, बट देगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या करना है, यट, बट का यूज नहीं करना। थो के साथ हमेशा यट का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो थो के साथ यट आ गया। आई हैव नथिंग रेदर देन ए पेन। अब देखो दोस्तों मैंने क्या बताया था, रेदर या फिर अदर, दोनों आए थे ना। रेदर के साथ क्या यूज होगा, देन होगा, और उधर के साथ क्या होगा, देन का यूज होगा। यहाँ पे दोस्तों THEN देगा ऑप्शन में, तो ये गलत हो जाएगा, THEN नहीं होगा, क्या होगा, THAN। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हार्डली हैड आई गॉन देयर व्हेन दे लेफ्ट द रूम। अब देखो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके अंदर इसका क्या आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम इसका पार्ट 2 भी जल्दी लेके आएंगे, और अब आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, चाहे वो IBPS का हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे किसी का भी हो। ठीक है दोस्तों, चाहे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कोई से भी हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।